हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 40। इसकी स्टेटमेंट देखिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्या कह रहा है, हमारे पास कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, जब उनका हम प्रोडक्ट करते हैं वो भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप आता है। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। हमने लेट किया एच एंड के नॉर्मल सब ग्रुप्स है ग्रुप जी के। ठीक है, एच एंड के ये अलग अलग, ठीक है, दो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी ग्रुप के। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना है कि इनकी जो प्रोडक्ट है एच इंटू के, ठीक है, एच मल्टीप्लाई के है जो हमारा, वो भी नॉर्मल होगा जी में। ठीक है, अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इस चीज को सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे, देन इसको हम नॉर्मल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक तो नॉन एम्प्टी दिखाएंगे कि ये चीज नॉन एम्प्टी है हमारी जो एच के है। ठीक है, एंड सेकंड चीज क्या दिखाएंगे, अगर एक्स वाई हमारे एच के की एलिमेंट है तो एक्स वाई का इनवर्स एच के को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होती है एक और, ठीक है, सब ग्रुप्स की। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है। देखिए हमने क्या किया, हमने लेट किया। देखिए अब क्योंकि एच हमारा एच एंड के दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप्स है तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्योंकि देखिए इसलिए यहाँ पे बिकॉज का साइन है, बिकॉज आइडेंटिटी बिलोंग टू एच, आइडेंटिटी बिलोंग टू जी। ठीक है, सॉरी, आइडेंटिटी बिलोंग टू के। हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, लिख ही सकते हैं आइडेंटिटी या वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर दे रहा है ना। तो किसको बिलोंग कर रहा है, एच इंटू के को। मतलब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी हमने एच से ली, एक आइडेंटिटी हमने के में से ली। ठीक है, जब एच इंटू के किया तो मतलब आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, हमारे पास तो वो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी हमारी एच इंटू के में जा रही है, मतलब एच इंटू के में कुछ एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो नॉन एम्प्टी हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक कंडीशन होगी। अब दूसरी के लिए हमने लेट किया H1 H2 हमारे कैपिटल H के एलिमेंट लिए, K1 K2 हमने कैपिटल K के एलिमेंट लिए। ठीक है, ये हमने लिया। फिर हमने क्या किया, ठीक है, ये दो अलग अलग हमने एलिमेंट्स लिए, इनका प्रोडक्ट किया H1 इंटू K1, स्मॉल लिए हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, H1 इंटू K1 एंड H2 इंटू K2। ठीक है, ये हमने दो एलिमेंट्स लिए H इंटू K में से। ठीक है, इसमें से लिए। फिर हमने क्या किए, देखिए अब मैंने कहा था ना, अगर एक्स वाई एच के एलिमेंट है तो एक्स वाई का इनवर्स एच के को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्योंकि एच के की फॉर्म है ना, तो हमारे पास इसलिए हमने H1 इंटू K1 लिया है। ठीक है, तो H1 K1 H2 K2 हमने एच के एलिमेंट्स लिए, तो इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखिए क्या किया हमने, H1 K1 इंटू H2 K2 का इनवर्स किया। ठीक है, क्योंकि यही चीज हमने चाहिए ना, ये सारी चीज हमारी एच के को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दो अलग अलग इसको बिलोंग कर रहे हैं तो हमने सिंपली, देखिए गाइस, क्योंकि अब ये होल ब्रैकेट पर इनवर्स था ना, इनवर्स तो रिवर्स में ओपन होता है, उल्टा ओपन होता है। अब H2 K2 का इनवर्स था, मतलब K2 इनवर्स H2 इनवर्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, देखिए ये सारी चीज है ना, जो हमारी K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ये एज इट इज रखी। H1 के बाद हमने H2 इनवर्स H2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, H2 इनवर्स H2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया H1 के बाद। ठीक है, ये सारी टर्म K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स ऐसे ही रही। ठीक है, ये चीज ऐसे ही रही, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स लगाई, K1 K2 पर ब्रैकेट, K2 इनवर्स पर ब्रैकेट लगा दी, एंड जो हमने H2 इनवर्स H2 लिया है ना, H2 में हमने ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी हमने। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इस H1 के बाद हमने H2 इनवर्स H2 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब ये सारी जो चीज है, देखिए गाइस, H1 H2 है तो कैपिटल H के ही एलिमेंट्स। ठीक है, अब सब ग्रुप है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो H1 H2 इनवर्स भी कैपिटल H का ही एलिमेंट है। ठीक है, एंड ये जो सारी चीज है ना, ये हमारी सारी चीज कैपिटल K का एलिमेंट है। ठीक है, देखिए गाइस, क्योंकि अब K हमारा नॉर्मल सब ग्रुप था। ठीक है, अगर हम K1 K2 इनवर्स लेके चल रहे कि वो कैपिटल K का एलिमेंट है, ठीक है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो मतलब H1 H2 हमने हम क्या नॉर्मल सब ग्रुप की प्रूफ करते होते, जिसको हमने नॉर्मल प्रूफ करता है उसका एलिमेंट हमारा सेंटर में होता है, साइड में हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तरह से ये यही कंडीशन बन रही है हमारी। ठीक है, तो ये सारा एलिमेंट हमारा K को जा रहा है, ये हमारा H को जा रहा है। तो इससे क्या आ गया, जो H1 K1 इंटू H2 K2 का जो होल इनवर्स है वो H K को चला गया। अगर ये H K को चला गया तो हमने यही चीज प्रूफ करनी थी, तो हमारे पास क्या बन गया,
जो एच के है वो हमारा सब ग्रुप बन गया जी का। ठीक है, अगर वो सब ग्रुप बन गया जी का, अब उसको हमने प्रूव करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, नॉर्मल प्रूव करने के लिए अब हमारे पास एच एंड के ऑलरेडी नॉर्मल दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर वो नॉर्मल है तो वही अब मैंने बताया, जो हमारे पास अगर एच नॉर्मल है तो एच का एलिमेंट सेंटर में आएगा। ठीक है, जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वो साइड में आते होते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी एक थ्योरम की थी। ठीक है, वही यूज की है हमने क्या ले लिया, जी इनवर्स एच जी किसको, एच को बिलोंग करा है, जी इनवर्स स्मॉल के जी बिलोंग करा है कैपिटल के को। ठीक है, इस चीज का गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम स्मॉल के ले रहे हैं, ये हमारा कैपिटल के, ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, वेयर जो स्मॉल एच को जा रहा है, स्मॉल के कैपिटल के को बिलोंग कर रहा है, एंड जो स्मॉल जी है वो ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर भी हमने यही चीज की, एच इंटू के, एच के मतलब एच इंटू के कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एच के को। अगर मल्टीप्लाई किया तो ये इसके एलिमेंट्स है, ये भी मल्टीप्लाई हो गए हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए, हमने ब्रैकेट ओपन की। ठीक है, अब ब्रैकेट जब ओपन की तो क्या बना, जी इनवर्स एच जी इनवर्स के जी, मतलब जी इनवर्स बन गया, वो आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी वैनिश होगी हमारे पास, तो क्या बचा, जी इनवर्स एच के जी बन गया। ठीक है, वो किसको बिलोंग कर रहा था, एच के को बिलोंग कर रहा था। तो ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, जो हमारा स्मॉल एच के है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच के का। ठीक है, स्मॉल जी जी का एलिमेंट है, जो स्मॉल एच के है वो हमारा एच के का एलिमेंट है। ठीक है, यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, इस चीज को हमने, इस प्रोडक्ट को नॉर्मल प्रूव करना था। नॉर्मल प्रूव करने के लिए हमने इसका जो एलिमेंट लिया वो हमने सेंटर में रखा, एंड साइड में हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो जी इनवर्स इंटू स्मॉल एच के इंटू जी किसको बिलोंग कर गया, एच के को, वेयर जो स्मॉल जी वो कैपिटल जी का एलिमेंट है, स्मॉल एच इंटू स्मॉल के किसके एलिमेंट है, कैपिटल एच इंटू कैपिटल के, तो एच के क्या बन गया, हमारा नॉर्मल बन गया जी का। ठीक है, तो यही सिंपल था हमारे पास, हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था, तो सबसे पहले हमने इसको सब ग्रुप प्रूव कर दिया। ठीक है, ये दो नॉन एम्प्टी कंडीशन होती है। ठीक है, एंड ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास, एंड देन हमने इसको, ठीक है, नॉर्मल प्रूव करना था, तो हमने वही नॉर्मल वाली थ्योरम्स की हुई हैं हमने। ठीक है, आगे पीछे सारी थ्योरम्स की हुई हैं। ठीक है, उसकी ही हमने डेफिनेशंस यूज करके देखी, हमने थ्योरम 33 की थी ना, यही थ्योरम को हमने यूज करके यहाँ पे इसका रिजल्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स में आए तो आप थ्योरम 33 को एज अ लेम्मा प्रूव कर सकते हो।